नरपतगंज से टिकट दिलाएंगे। से आश्वासन मिला था। आश्वासन दिल्ली से ही मिला, पटना से भी मिला और अररिया से भी मिला, तो ये लग गई। बिहार में इस बार चुनाव से पहले कई अलग अलग तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। महागठबंधन में बिना सीट शेयरिंग के ही सहयोगी दल लिस्ट जारी कर रही है, तो कहीं एक ही सीट पर दो पार्टी के लोग नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी बीच एनडीए खेमे के सहयोगी दल बीजेपी पार्टी के एक कार्यकर्ता से जुड़ी बड़ी अजीबोगरीब खबर सामने आई है। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दरअसल अररिया में टिकट नहीं मिलने से आहत होकर बीजेपी नेता ने कफन ओढ़कर विरोध जताया है। बीजेपी नेता ने कहा कि मेरे दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, पार्टी मेरा बलि ले ले। वहीं नेता की पत्नी ने कहा कि अपने पति के लिए अब वे निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली है। इतने दिन से ये बीजेपी में लगे हुए कुछ हो नहीं रहा है। जब भी टाइम आता है इलेक्शन का तो फिर पार्टी वाला जो भैया ऐसा बताइए, क्या एमपी का हो या फिर विधायक लोग का, ये जो है तन धन से लग जाते हैं। सर हमको जो है कैंटीन जाना है या फिर कुछ लोग आते हैं, फिर आपको कुछ ना कुछ अच्छा पोस्ट देंगे। पटना के हैं नेता लोग या फिर दिल्ली के बड़े बड़े नेता लोग हैं, तो भैया हम आपको इस बार आप बता के लाइए, आपको अच्छा पोस्ट हम आप इस बार करेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा करेंगे। आप जाइए, मेहनत करिए जिला में, तो ये तन मन धन से लग जाते हैं। फिर से एमपी चुनाव हुआ, फिर वही हुआ, फिर बोले ठीक है आपको हम नरपतगंज से टिकट दिलाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताया दुख। अररिया से बीजेपी नेता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पंडित अजय झा को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से पॉलिटिकल बवाल मचा हुआ है। उनकी पत्नी संजू झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पार्टी ने उनके साथ सही नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रति न्यौछावर होने का उन्हें कोई फायदा ही नहीं मिला। पीएम मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ सबके साथ की बात ही नहीं हो रही। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के लिए तन मन धन तीनों से सेवा की है, लेकिन शायद अब बीजेपी में ब्राह्मणों के लिए जगह बची ही नहीं है। संजू झा ने यह भी कहा कि शीर्ष नेताओं ने उनके पति को टिकट देने का वादा भी किया था, लेकिन जातीय समीकरण के कारण उन्हें टिकट नहीं मिला। संजू ने बताया कि नेता कह रहे हैं कि नरपतगंज यादव का सीट है तो फारबिसगंज बनिया का सीट है, तो ऐसे में ब्राह्मण किधर जाए। जो बीजेपी बड़े नेता हैं, या ये पटना से है या दिल्ली से, ये सब तो उनको जानते हैं, सब उनसे काम करवा लेते हैं। जो आप काम करिए, अच्छा काम करिए, हम आपके लिए अच्छा कुछ सोचेंगे। अच्छा जो जब हुआ है 10-20 साल से जब हम देख रहे हैं, तो कुछ न कुछ आपको हम अच्छा आपको जो है एमएलसी बनाएंगे, अच्छा पोस्ट हम आपको देंगे, सुन रहे हैं। लेकिन कुछ हुआ नहीं। लास्ट टाइम में एमपी चुनाव में हुआ, ठीक है, खूब खटे। हाँ, अभी जो है अभी हम देख रहे हैं कि अजय जी जो है, अजय झा जी, वो मतलब कफन ओढ़े हुए हैं। क्या ये क्या कारण है, ये आखिर ये कफन क्यों ओढ़े? लगा जब मान लीजिए अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, तो मंच पर उनको जगह होना चाहिए था, क्योंकि ये जिला के आप लोग भी जानते हैं, जो अच्छे आदमी हैं। निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजय झा की पत्नी संजू झा ने अभी बताया कि वे अपने पति के सम्मान के लिए इस बार नरपतगंज विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। संजू झा ने साफ कहा कि नरपतगंज मेरा घर है, मेरा ससुराल है और मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगी। जब आप मान लीजिए एमपी में चुनाव हुआ, तब सब उनका नाम आप दे दिए, गए मंच पर, मिले भी। अमित शाह आए तो उनको फिर जगह नहीं मिला, तो कुछ तो आदमी खो जाता ना, हाँ, जो हमको टिकट शायद नहीं मिलेगा। इसी पर आप बोल दिए, भावुक हो गए। टिकट नहीं मिलने का मूल वजह आप क्या मान रहे हैं? ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण को कहीं जगह ही नहीं। बीजेपी मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो साथ तो हम देख ही नहीं रहे हैं। मोदी जी का ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, बहुत रोज मतलब सोच रहे हैं 3 साल से, हम जब भी अररिया आएंगे तो उनके सभा में हम जाएंगे। आखिर ब्राह्मण कहाँ है? आप बोलते हैं हम सबको साथ लेकर चलते हैं, तो सबका साथ कहाँ है? नेता लोग जो बड़े नेता बैठे हैं दिल्ली में, ये बोलते नरपतगंज तो यादव का है, तो हम यादव को ही देंगे। तो हम बोलना चाहते हैं, आप बड़ा सा बोर्ड लिख करके टांग दीजिए, नरपतगंज हो गया यादव का, ब्राह्मण का या कोई भी एंट्री नहीं है, फारबिसगंज हो गया बनिया का, जो नेता लोग बोलते हैं। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना जो मेहनत किए हैं, तन मन धन लगाए हैं, धन भी लगाए हैं, अब बीजेपी के प्रति पूरा निछावर है, तो फिर क्या फल मिला?
तो बोल देते ना, ज्यादा का सीट है आपको, आप एमएलए का ख्वाब मत देखिए, आपको कुछ नहीं होगा। तो बोल दिए नेता पदगंज, आप भी बोल दिए बड़े बड़े नेता हैं, मान लीजिए। कफन ओढ़कर बैठ गए अजय झा। बीजेपी की ओर से टिकट नहीं मिलने के कारण बीजेपी नेता अजय झा काफी आहत हुए हैं। उन्होंने कफन ओढ़ लिया है और पार्टी के इस फैसले का अनोखा विरोध किया है। अजय झा के इस कदम के बाद पूरे अररिया में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और साथ ही इसने राजनीतिक गलियारों को भी गरमा दिया है। इस पूरे मामले को लेकर अजय झा बोलते बोलते रोने लगे। अजय झा ने कहा कि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मेरा मन था कि जिंदगी में एक बार जाकर लोगों की सेवा करके जनप्रतिनिधि का मतलब बताऊं क्या होता है, लेकिन मेरे दिल के अरमान आंसुओं में बह गया। पार्टी नेतृत्व को अगर यही मंजूर है तो अजय झा की बलि ले ले, मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पार्टी के इस फैसले पर उनका पूरा परिवार तनाव में है और पार्टी से ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।